हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ब्रजेश कुमार पर। तो पिछले क्लास में हमने जाना कि फिजिक्स क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इन सब के बारे में पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास के पहले चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं मात्रक और मापन। तो सबसे पहले हम आते हैं भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि हम लिखते जाएंगे, भौतिक राशि इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? तो वह राशि जिसे मापा या तौला जा सके, उसे भौतिक राशि कहा जाता है। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, यानी यहाँ पर लिख देंगे हम, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला आधारी या मूल भौतिक राशि। आधारी या मूल भौतिक राशि। इंग्लिश में इसको कहते हैं फंडामेंटल, बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वह भौतिक राशि जो स्वतंत्र रहता है, उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। इसकी संख्या केवल 7 होती है, यानी इसकी संख्या जो कितनी होती है, 7 होती है। पहला है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा,
विद्युत धारा। और छठा ज्योति तीव्रता एवं लास्ट यानी सातवां पदार्थ की मात्रा। और दूसरा जो है इसका व्युत्पन्न भौतिक राशि। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वह भौतिक राशि जो आधारी या मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहा जाता है। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग, संवेग इत्यादि। अब दूसरा क्वेश्चन है मात्रक। इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक माप का व्यवहार किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी भौतिक राशि को हम मात्रक कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि मात्रक किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक माप का व्यवहार किया जाता है
उसे भौतिक राशि का मात्रक कहा जाता है। यह भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है आधारी या मूल मात्रक। इंग्लिश में कहेंगे इसका बेसिक या फंडामेंटल यूनिट। बेसिक या फंडामेंटल यूनिट वह मात्रक जो स्वतंत्र होता है या रहता है, उसे आधारी या मूल मात्रक कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि वह मात्रक जो स्वतंत्र रहता है, यानी कि किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? आधारी या मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा इत्यादि का मात्रक। और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट हम उसको कहेंगे कि वह मात्रक जो आधारी या मूल मात्रक पर निर्भर करता है, उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इनके हम इसको लिखेंगे कि वह मात्रक जो आधारी या मूल मात्रक पर निर्भर करता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे आयतन,
घनत्व, क्षेत्रफल, वेग, संवेग इत्यादि का मात्रक। उन कुछ नोट पॉइंट हैं, नोट में भी हम देख लेते हैं कि किसी राशि को व्यक्त करने के लिए उस राशि के मात्रक के पहले संख्यात्मक मान रखा जाता है। यानी कि किसी राशि को व्यक्त करने के लिए उस राशि के मात्रक के पहले संख्यात्मक मान रखा जाता है। अर्थात PQ इक्वल टू NU। यहाँ पर PQ का मतलब हुआ फिजिकल क्वांटिटी, और N फोर नंबर, U फोर यूनिट। यानी एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे कि 8 केजी द्रव्यमान का कोई वस्तु है, तो 8 यहाँ पर संख्यात्मक मान है। इन्हें हम लिखते जाएंगे कि 8 केजी द्रव्यमान में 8 संख्यात्मक मान है और केजी द्रव्यमान का मात्रक है। 8 केजी का मतलब यह है कि एक केजी का द्रव्यमान 8 बार सम्मिलित है। तो इस तरह हम और भी कोई भी वस्तु का मान इस तरह हम निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम मात्रकों की पद्धति पर। अगला जो हमारा टॉपिक है मात्रकों की पद्धति। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट।
सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मात्रकों के समुच्चय को मात्रक का पद्धति कहा जाता है। यानी कहने का मतलब मात्रकों के समुच्चय, मात्रकों के समुच्चय को मात्रक का पद्धति कहा जाता है, कहा जाता है। यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जो निम्न है। पहला है इसमें फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इंग्लिश में कहते हैं हम इसको फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो इस पद्धति में जो है लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। और यह पद्धति जो है सबसे पुरानी पद्धति है और इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। यानी हम लिखेंगे कि इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इस पद्धति को संक्षेप में FPS सिस्टम भी कहा जाता है। दूसरा जो है यह सबसे पुरानी पद्धति है, यह सबसे पुरानी पद्धति है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। अब दूसरा पद्धति जो है वह सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति। सेंटीग्राम
सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। तो इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में कोमा द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है उसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को संक्षेप में CGS पद्धति कहते हैं। इसे मीट्रिक पद्धति सिस्टम या फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है। तीसरा जो है वह मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। इंग्लिश में कहते हैं इसको मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम।
इस पद्धति को संक्षेप में जो है MKS पद्धति कहा जाता है। यानी इस पद्धति को संक्षेप में MKS पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इस पद्धति का प्रस्ताव सन 1935 ईस्वी में मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय सभा में किया गया था। और लास्ट जो है वह है SI सिस्टम। लास्ट जो है वैज्ञानिक अंतरराष्ट्रीय पद्धति। वैज्ञानिक अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं साइंटिफिक इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम वैज्ञानिक अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है इसे संक्षेप में हम SI पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रस्ताव जो है सन 14 अक्टूबर 1960 ईस्वी में मापतौल के अंतरराष्ट्रीय सभा में किया गया था। शुरू में इस पद्धति में जो थे 6 मूल मात्रकों की संख्या थी, लेकिन सन 1970 ईस्वी में एक और मूल मात्रक पदार्थ की मात्रा मोल को जोड़ा गया और अब वर्तमान में जो है मूल मात्रकों की संख्या जो है 7 है। और यह जो है MKS पद्धति का ही क्या है विकसित रूप है। तो हम इसी को हम लिखेंगे कि इस पद्धति को संक्षेप में
एसआई पद्धति कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रस्ताव 14 अक्टूबर 1960 ईस्वी में मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय सभा में किया गया था। शुरू में इस पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 6 थी। मूल मात्रकों की संख्या 6 थी, लेकिन सन 1970 ईस्वी में एक और मूल मात्रक पदार्थ की मात्रा मोल को जोड़ा गया और वर्तमान में इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक हैं। यह पद्धति MKS पद्धति का ही विकसित रूप है। तो यह जो हमारा था मात्रकों की पद्धति यहाँ पर समाप्त होता है, और अब हम सभी मूल भौतिक राशि के एसआई मात्रक और उसके संकेत को देखते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग बना देते हैं, सभी मूल भौतिक राशि के एसआई मात्रक और
संकेत को लिखें। तो पहला जो है लंबाई, लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। इंग्लिश में हम इसको मीटर ही बोलेंगे और इसको संकेत में एम। दूसरा जो है द्रव्यमान, द्रव्यमान और इसका ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम और इसको संकेत में हम केजी। लंबाई को इंग्लिश में हम कहते हैं लेंथ। द्रव्यमान को मास। तीसरा जो है समय, टाइम, इसको हम सेकेंड में मापते हैं, सेकेंड। और इसका जो है संकेत एस, यानी समय का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, सेकेंड, और संकेत में एस। चौथा है ताप, इंग्लिश में टेम्परेचर। टेम्परेचर इसका ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। केल्विन। केल्विन और संकेत में के। और पांचवा जो है विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर। एम्पियर और संकेत में हम इसको कहते हैं ए। छठा होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी सिटी। और इसका ऐसे मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला। संकेत में कहते हैं सीडी। और लास्ट होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, amount of substance। amount of substance ऐसे मात्रक मोल। संकेत में भी मोल ही। और दो संपूरक मात्रक भी होते हैं। संपूरक मात्रक में पहला होता है समतल कोण। समतल कोण इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन एंगल।
प्लेन एंगल। इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है रेडियन। रेडियन रेडियन संकेत में रेड। और दूसरा जो है वो होता है ठोस कोण। ठोस कोण सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इसका ऐसे मात्रक होता है एस्टेरेडियन। एस्टेरेडियन और संकेत में होता है SR। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर रखते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।